Gereza, dann mit Prozessmetall. दोस्तों, इजराइल इस समय ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कि कभी डराकर, कभी धमकाकर, कभी खुद को पीड़ित बताकर, कभी अपने आप को लाचार और मासूम बताकर कैसे भी करके चाहता है कि कोई ना कोई पश्चिमी देश उसकी सहायता के लिए मैदान में उतर आए। हाल ही में आपको याद है कि जो वहां के मिनिस्टर हैं बेन गुवेर, वो कह रहे थे कि सोचिए ये बच्चों को, बूढ़ों को, नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, अगर परमाणु हथियार होते तो सोचिए क्या करते। आज आपको दिखाऊंगा कि ईरान के एक किंडरगार्टन, यानी जहां छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कगरा पढ़ना सीखते हैं कि क्या पढ़ाई लिखाई होती है, शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, वहां पर हमला कर देता है इजराइल। तब इसे याद नहीं आता। आपको इसके अलावा दिखाऊंगा कि ईरान ने हाइफा, तेल अवीव से लेकर कई सरकारी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जी हां, आपको दिखाने जा रहा हूं ईरान की एक और नई ताकत, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया, क्योंकि अब तक बात सिर्फ और सिर्फ चल रही थी सतह पर होने वाले हमले की। अब एरोस्पेस मिसाइल का जिक्र किया जा रहा, वो ईरान के पास है और ईरान ने उसकी तस्वीर जारी की। और देखिएगा कि फ्रांस की सरकार की तरफ से, फ्रांस की तरफ से क्या कुछ कहा गया जो इजराइल के लिए झटके से कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए शुरुआत पहले इस वीडियो के साथ करने जा रहे हैं। दो वीडियोस पहले ही देख। दरअसल क्या है, मैं आपको बताता हूं। ईरान ने अपनी तरफ से बताया है कि उन्होंने इजराइल पर ये ड्रोन दागे हैं। अब ये ड्रोन कौन से हैं? ये है अर्श 1 और अर्श 2। ये दो ड्रोन है। एक आपको याद होगा शायद, एक शाहिद ड्रोन है इनके पास, वो बड़ा घातक बताया जाता है, वो भी है, इसका इस्तेमाल भी ईरान करता रहता है। लेकिन सबसे खतरनाक अर्श 1 और अर्श 2 मिसाइल, ये ड्रोन बताए जाते हैं। देखिए इनके अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वीडियोस निकल कर सामने आई थी। अब आइए ये देखिए, एक और खबर निकल कर आई अर्श 1 और अर्श 2 से रिलेटेड ही। ये देखिए वही वाली वीडियो इन्होंने दी है। अब आइए हाइफा में क्या हुआ है। खुद न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है, यानी अमेरिकी अखबार भी पश्चिमी देशों के अखबार में मान रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, यानी कि जो उनका गृह मंत्रालय है, उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया। ये देखिए तस्वीर भी निकल कर आई। पुलिस और सेना के जो अधिकारी हैं वहाँ मौजूद हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग किसकी है? ये इजराइल का गृह मंत्रालय है जो ध्वस्त हो गया। इसकी भी तस्वीरें आप देखते जाइए बहुत सारी। ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और रिपोर्ट किया। ये देखिए ये वही बिल्डिंग है, अलग अलग तरीके से बताया कि इस तरीके से उन्होंने हमले किए थे। ये हमले की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि ऐसे ऐसे ध्वस्त कर दिया गया। तो हालात क्या है आप खुद समझिएगा। अब आइए महत्वपूर्ण खबर पर। IRGCA एरोस्पेस फोर्स ऑफ सम मिसाइल लॉन्च ड्यूरिंग द पास्ट वीक। ये देखिए, ये बहुत ऐतिहासिक खबर है दोस्तों। देखिए ये देखिए अंदर से बिल्कुल उठती है और देखिए उठते हुए कहां भाग रही है। ये एरोस्पेस फोर्स ऑफ सम मिसाइल लॉन्चेस ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिन पहले इसे लॉन्च किया गया था। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम ईरान का माना जा रहा है। ये देखिए अलग अलग और तस्वीरें भी देखते चलिए, कुछ और खबरें भी निकल कर आई हैं इससे जुड़ी हुई। तो एक ये खबर निकल कर आई। पहले इनकी तस्वीरें दिखा देता हूं, देखिए क्या हो रहा है वहां पर। वीडियो देखते जाइएगा। ये सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। द किंडरगार्टन है और इजराइल डेंजरस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग F-35 इन द बेसमेंट वाज ऑल्सो स्ट्रक। ये देखिए कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। क्या हालत वहां पर हुई है ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ और तस्वीरों और खबर दिखाता चल रहा हूं आपको। ये देखिए वही उसे वीडियो से आगे, वो कैसे लॉन्च हुआ था, लॉन्च की वीडियो है। ये ऐतिहासिक कदम इसका। आप देखिए क्या क्या हुआ है। सम फुटेज ऑफ बीर शिवा का है, जहां पर कल इन्होंने हमला किया था उस वक्त की, और कई तस्वीरें निकल रही हैं। घरों को देखिए कैसे ध्वस्त हो चुके हैं। ये दक्षिणी इजराइल का पहला हमला था ईरान का, जब उसने दक्षिणी इजराइल में हमला किया, जिसमें उसने खास तौर पर
बर्शेवा और इसको इलाके को निशाना बनाया था। देखिए घर किस हालत में हो गए। लोग दहशत में तो रहेंगे ही, क्योंकि भैया इनके पास वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं, और हर नागरिक के पास वो सुरक्षा व्यवस्था किसी भी देश के अंदर नहीं होती। वो तो बड़े अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए होती है। यहाँ पे इसी बात को लेकर थोड़े परेशान है। अब आइए देखिए एक और फुटेज निकल कर सामने आई है मई की। यह बादल नहीं है, ये धुआं है। लोग डरे हुए हैं वहां पर। देखिए एम्बुलेंसेस लगातार इजराइल में इधर से उधर घूम रही हैं। उस वक्त की तस्वीरें देखिए, जब इजराइल वहां पर एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है और फिर धुआं वहां से उठ रहा है। ये तमाम तस्वीरें और खबर निकल कर सामने आई। एक और देखिए, चलिए अब आगे की खबर थोड़ा मैं आपको बताता हूं खबर क्या है। एक खबर आई है ईरान के विदेश मंत्रालय मंत्री की तरफ से, कहा गया हमने यूरोपीय की तरफ को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया है कि हमारी मिसाइलें क्षमताओं पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पहला, सीएनएन ने एक ईरानी स्रोत के हवाले से कहा कि हम यूरेनियम संवर्धन को रोकने के लिए सहमत नहीं हुए और ये हमारे लिए एक स्पष्ट सीमा है। उन्होंने कहा हम ये तो काम करते रहेंगे। वहीं जिनेवा में फ्रांसीसी विदेश मंत्री, उन्होंने कहा सैन्य अभियान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बाधित तो कर सकते हैं लेकिन वो उसे रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि उसको आप थोड़े दिनों के लिए डिले तो करवा दोगे, इस तरह से हमले करोगे तो हो सकता है कि ईरान थोड़े दिन के लिए रोक दे, क्योंकि वो इधर युद्ध में व्यस्त रहेगा और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करने की बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सब कुछ सामान्य होकर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, वो फिर से शुरू कर देगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये स्पष्ट किया जाने लगा है कि भाई ऐसी बातें करके माहौल मत बनाइए। देखिए यहाँ पर भी एक खबर निकल कर आई। पहले देखिए ये हिब्रू चैनल 12, यानी कि जो इजराइल का चैनल 12 है, वो कहता है राइटर्स के, तो ट्रम्प के इस कथन के बावजूद ईरान कुछ हफ्तों निश्चित रूप से कुछ महीनों के अंदर परमाणु हथियार प्राप्त कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का भी मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से 3 साल दूर है। जब आपको ये सब पता है, समझ में नहीं आ रहा, दोनों के कथनों में बिल्कुल अंतर नजर आता है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए नजर नहीं आते। आरागची हैं, वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की लगातार निगरानी में ईरान शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु सुविधाओं पर हमला एक अक्षम अपराध है। कि जब ईरान लगातार बहुत शांति के साथ, और पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसकी निगरानी में ये काम चल रहा है, यानी कुछ गलत नहीं कर रहा है, तभी तो वो निगरानी कर रही है। कोई रिपोर्ट नहीं आई ऐसी कि ईरान उल्लंघन कर रहा है, तो इस पर हमला क्यों किया है? इस अपराध का अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से परमाणु अप्रसार संधि और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यानी अब दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग इस पर सख्त कार्रवाई कीजिए, वरना भाई आपका मतलब ही क्या? मतलब आपका मतलब सिर्फ यही है कि ईरान भाई सारे प्रतिबंध लगते हैं। जब हमारा आपके अंतर्गत, आपकी निगरानी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई? ईरान इजरायली हमले के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा होगा और आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार के आधार पर उसी के मुताबिक जवाब देगा, और दे भी रहा है। आप देख भी रहे हैं किस तरीके से लगातार हमले हो ही रहे। आइए अगली तस्वीर देखिए। दक्षिणी इजराइल पर एक और हमला है। लगातार हमलों की आवाजें आ रही हैं। ये एक और वीडियो देखिए, हाइफा पर जो हमला हुआ बैलिस्टिक मिसाइल से। ये देखिए लोगों में दहशत है, दो लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कह रहे निकल जाना चाहिए यहां से। तो ये इस तरह के हालात है। यहां देखिए ये खबर निकल कर आई। द इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड अनाउंस दैट द 18th रॉकेट बैरेज स्ट्रक बेन गुरियन एयरपोर्ट अलोंग विद मल्टीपल इजरायली मिलिट्री साइट्स। यानी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो हमारा अगला हमला है वो कहाँ है? बेन गुरियन एयरपोर्ट पर होने जा रहा है। बहुत बड़ा ऐलान है, यानी कि इसे भी बिल्कुल हाइफा की तर्ज पर बर्बाद करने का प्लान तैयार कर दिया है और ऐलान कर दिया गया है। अब देखिए कुछ और तस्वीरें, खबरें पहले ही देखिए। ईरान स्ट्राइक्स द ऑफिस ऑफ आईटी कंपनी। एक आईटी कंपनी का दफ्तर पूरी तरह से धू धू करके जल उठा। ये किसको? इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री को और माइक्रोसॉफ्ट को अपनी सेवाएं देता था साइबर सिक्योरिटी का, उसको इन्होंने फूंक दिया। एन इजरायली ड्रोन वाज शॉट डाउन ओवर द सिटी ऑफ ईरान में एक, ये देखिए पहले देखिए, ये देखिए इजराइल का एक और ड्रोन मार गिराया गया। ये खबर निकल कर आई सामने। और जाते जाते खबर, ईरान हैज फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट IAEA डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ओवर हिज बाइस्ड अप्रोच टुवर्ड ईरान्स पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज। द कंप्लेंट accuse him of violating the agency's neutrality and effectively condoning Israel's aggression against Iran। तो अब देखिए IAEA के डायरेक्टर जनरल के खिलाफ ही ईरान ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है कि वो न्यायपूर्ण तरीके से नहीं, वो पक्षपात करने में जुटे हुए हैं। अब ईरान पूरी तरह से तैयार है, हर मोर्चों को झेलते हुए उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन प्रतिबंध उसे नहीं तोड़ पाए तो युद्ध किया गया।
अब युद्ध के लिहाज पर उसने हर तरह से मोर्चे खोल रखे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।